इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 7.7 के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में जो फंक्शन है वो कुछ इस प्रकार है, √1 - 4x - x²। और क्वेश्चन नंबर 6 में जो फंक्शन है वो कुछ इस प्रकार है, √x² + 4x - 5। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 में जो फंक्शन है उसको हमें इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में। इंटीग्रल ऑफ √1 - 4x - x² विद रिस्पेक्ट टू x। इसको इंटीग्रेट करने के लिए, जैसा कि मैंने एक्सरसाइज 7.7 के इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बताया था कि हम 3 तरह के फंक्शन का इंटीग्रेशन इस पूरे एक्सरसाइज में करेंगे। चाहे फंक्शन उस तरह के डायरेक्टली दिखें या ना दिखें, हम उसको उस रूप में कन्वर्ट करेंगे उन तीनों रूपों में। वो 3 रूप हैं √x² + a², √a² - x² और √x² - a²। अब इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में हमें इसे चेंज करना पड़ेगा, तो चेंज करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। लिखेंगे बिकॉज √1 - 4x - x² को हम चाहें तो लिख सकते हैं √1 - x² + 4x में। दोनों ही पदों से माइनस कॉमन कर लेंगे, जिससे कि ये प्लस में हो जाएगा और ये भी प्लस में हो जाएगा। उसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और फिर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इन दोनों ही पदों को हम यहाँ लिखेंगे 1 - x² + 4x और +4। अब चूँकि ये 4 तो यहाँ था नहीं, तो इसलिए हमें एक -4 भी देना पड़ेगा ताकि बैलेंस बराबर रहे। अभी भी ये इसके बराबर रहे। इसके बाद जो है हम यहाँ लिखेंगे √1 - ये तीनों पद लेकर के हम लिख सकते हैं x + 2 होल पावर 2 और -4 बच जाएगा, तो माइनस से गुणा भी करना पड़ेगा। पहले इसको लिख ही लेते हैं, फिर माइनस से गुणा करते हैं। अब यहाँ लिख लेंगे -4 और यहाँ एक स्क्वायर ब्रैकेट दे देंगे। फिर इसके आगे लिखेंगे इसको √1 - अब माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे इस पद का भी और इस पद का भी, तो माइनस यहाँ हो जाएगा x + 2 होल पावर 2 और माइनस ये प्लस में हो जाएगा, तो +4 और +1 ये हो जाएगा +5। ठीक है। अब लगभग ये जो है इनमें से किसी एक के जैसा हो गया है। बस फ़र्क क्या है कि यहाँ वेरिएबल का स्क्वायर है और यहाँ कांस्टेंट का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं √5 पावर 2 माइनस x + 2 होल पावर 2, ऐसा लिख सकते हैं। 5 पे रूट भी लगा देंगे और पावर 2 भी दे देंगे, जिससे कि ये अभी भी 5 के बराबर ही रहेगा। तो अभी हम देख पा रहे हैं ये जो फंक्शन है वो कुछ इस प्रकार का हो गया है। इस प्रकार के फंक्शन का हम इंटीग्रल जानते हैं कि अगर इसका इंटीग्रल करें x के रिस्पेक्ट में, तो इंटीग्रल ऑफ √a² - x² इज विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू होता है ½ x इंटू √a² - x² प्लस a² / 2 इंटू साइन इनवर्स x अपॉन a और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। सबसे पहले तो लिखेंगे यहाँ हम यहाँ लिख चुके हैं बिकॉज इसका वैल्यू इसके बराबर है, इसलिए इंटीग्रल ऑफ √1 - 4x - x² विद रिस्पेक्ट टू x अब कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ √5 पावर 2 माइनस x + 2 होल पावर 2 विद रिस्पेक्ट टू x। अब एक प्रॉब्लम और है यहाँ पे, उसको भी हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं। वो प्रॉब्लम है कि यहाँ वेरिएबल होना चाहिए, जबकि यहाँ वेरिएबल प्लस कांस्टेंट का होल स्क्वायर है ना। तो इसको भी सॉर्ट आउट कर लेते हैं। लिखेंगे लेट x + 2 इज इक्वल टू t। किसी एक वेरिएबल के इक्वल मान लेते हैं और इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि हमें केवल इसको चेंज नहीं करना है ना, इसको भी चेंज करना है। किसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रल फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि
जो वेरिएबल यहाँ होगा उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ भी इंटीग्रल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसलिए हम इन दोनों का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। x का डेरिवेटिव जो है 1 हो जाएगा और 2 का डेरिवेटिव जो है 0 हो जाएगा। t का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dt अपॉन dx हो जाएगा। dx को इधर ट्रांसपोज कर लेंगे तो 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन का भी हम सहारा ले रहे हैं। लिखेंगे देन तब इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x जो है, जो कि इस रूप में हुआ था, अब वो जो है इसका यूज कर लेने के बाद कुछ इस प्रकार हो जाएगा। इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट 5 होल पावर 2 माइनस इसका वैल्यू t हो जाएगा t पावर 2 और dx का वैल्यू हो जाएगा dt। तो विद रिस्पेक्ट टू t इस फंक्शन के इंटीग्रल का जो फॉर्म हो गया है अब वो पूरी तरह से इस रूप में हो गया हुआ है और जिसमें कि हम ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। बस फ़र्क क्या है कि जहाँ इसमें a है वहाँ इसमें अंडर रूट 5 है, जहाँ इसमें x है वहाँ इसमें t है ना। t के रिस्पेक्ट में करना है, यहाँ x के रिस्पेक्ट में करना है, यहाँ t के रिस्पेक्ट में करना है, तो फॉर्मूला वही यूज करेंगे। तो लिखेंगे बाय यूजिंग इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर माइनस t स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t इज इक्वल टू हाफ t इंटू रूट a स्क्वायर माइनस t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स t अपॉन a प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। अभी हमने जहाँ जहाँ उसमें x था वहाँ वहाँ हमने t यूज कर लिया हुआ है क्योंकि अभी हमारे पास तो t ही है ना। तो लिखेंगे वी गेट और फिर लिखेंगे यहाँ इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू अंडर रूट इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट 5 पावर 2 माइनस t स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t। अब जो है इसको इसके यूज से हम लिख सकते हैं हाफ t इंटू रूट 5 पावर 2 माइनस t पावर 2 प्लस यहाँ भी रूट 5 पावर 2 अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स t अपॉन a का वैल्यू रूट 5 है और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब थोड़ा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ लिख लेंगे हाफ और कैलकुलेट करते वक्त हम रिवर्स सब्स्टिट्यूशन भी कर लेते हैं। t का वैल्यू हम x प्लस 2 हमने रखा था तो x प्लस 2 फिर वापस रिवर्स सब्स्टिट्यूट कर लेंगे यहाँ। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 2 और ये टोटल जो वैल्यू है ये अगर हम बात करें, अगर यहाँ हम x प्लस 2 पहले रख लेते हैं फिर जो है बाद में करेंगे, अगले स्टेप में कर लेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे अंडर रूट, आप चाहें तो स्क्वायर से रूट कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ 5 लिख सकते हैं और माइनस t का वैल्यू x प्लस 2 है उस पर होल पावर 2 और प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल 5 अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स t का वैल्यू x प्लस 2 अपॉन रूट 5 और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब ये हमारा सॉल्यूशन हुआ, लेकिन यदि हम चाहें तो ये जो पार्ट है इसका सॉल्यूशन में हम चाहें तो यहाँ इसको इसके इक्वल दिखा सकते हैं क्योंकि हमने इसको सॉल्व करके ही इतना लिया हुआ था। तो हम चाहें तो इसको हटा के और इतना लिख सकते हैं क्योंकि आंसर इसी फॉर्म में दिया हुआ होगा मेरे हिसाब से, जिस फॉर्म में क्वेश्चन है उसी फॉर्म में आंसर दिया हुआ होगा। तो सिर्फ आपको बस यहाँ ये रिमूव कर देना है, ये रिमूव करके और फिर आपको ये लिख लेना है, यानी रिवर्स सब्स्टिट्यूट कर लेना है एक तरह से। ठीक है, तो इस तरह से इसको कर लेने के बाद ये हमारा इंटीग्रल वैल्यू हो जाता है दिए हुए फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में। सेम यही प्रोसेस हम यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जो फंक्शन है वो कुछ इस प्रकार है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है x के रिस्पेक्ट में।
तो इसको भी सेम ही प्रोसेस इसका भी करेंगे हम, इन दोनों को एक साथ लेकर के और फिर इसका परफेक्ट स्क्वायर इसको बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 4 और माइनस 4, क्योंकि इसको एक साथ लेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा और फिर हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 4 को, क्योंकि बैलेंस बराबर करना है ना, और फिर -5 है तो -5 को लिख देंगे। इन तीनों को एक साथ लेंगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के इक्वल होगा, तो x प्लस 2 होल पावर 2 होगा और माइनस यहाँ 9 हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं x प्लस 2 होल पावर 2 माइनस 3 पावर 2। तो हम देखते हैं कि अगर इसको हम इन तीनों में से किसके बराबर, किसके जैसा मान सकते हैं, तो ये जो है हम देख पा रहे हैं कि इसके इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट लगा करके यहाँ रूट है तो लिखेंगे सो इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है, अब वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस 2 होल पावर 2 माइनस 3 पावर 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और यहाँ भी रिवर्स, यहाँ भी अब सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेंगे, तो x प्लस 2 को हम जो है t के इक्वल मान लेंगे, और t के इक्वल मानेंगे तो चूंकि ये लीनियर पोलिनोमियल है तो वहाँ dx और dt दोनों इक्वल ही होता है, तो इसलिए लिख सकते हैं यहाँ लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू t एंड dx इज इक्वल टू dt, दोनों ही बराबर होंगे। लिखेंगे देन तब इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 विद रिस्पेक्ट टू x जो है, अब वो इक्वल हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t के, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल हो जाएगा। और यहाँ फिर लिखेंगे बाय यूजिंग, ये फार्मूला यूज कर लेंगे, लिखेंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला, यहाँ लिख लेंगे और लिखने के बाद से हो जाएगा क्या, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, इसी में फार्मूला यूज करना है तो पहले इसको भी लिख लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t इज इक्वल टू हाफ t, क्योंकि जहाँ उसमें x है वहाँ इसमें t है तो t लिख लेते हैं, हाफ t इंटू अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर और फिर जो है माइनस ए स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू लॉग मॉड टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। अब जो है रिवर्स सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, यहाँ पे रिवर्स सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो यहाँ होगा हाफ इंटू एक्स प्लस 2 और यहाँ भी हो जाएगा t को हम x प्लस 2 के इक्वल रखेंगे जब, तो x प्लस 2 और माइनस 3 स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 के। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 और माइनस यहाँ 3 3 जा 9, 9/2 इंटू लॉग मॉड, यहाँ x प्लस 2 लिख लेंगे t को और प्लस फिर से इसको हम इसके रूप में चेंज करेंगे और फिर यहाँ इसके रूप में चेंज कर लेंगे, मतलब t को जो है हम कन्वर्ट कर लेंगे x प्लस 2 में, तो जब यहाँ x प्लस 2 लिखेंगे तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो ये इक्वल होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ हम इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रल वैल्यू दिए हुए फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में।